नमस्कार, मैं हूं प्रिया आपके साथ और आप देख रहे हैं सवाल आपका। सवाल आपका होगा और जवाब राजनेताओं के होंगे, क्योंकि आज का जो विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है कि क्या चीन को इस तरह से देंगे जवाब। क्योंकि यहाँ पर सवाल इसलिए बन रहा है, पिछले दिनों हम देख रहे हैं चीन किस तरह से लद्दाख पर कब्जा जमाने के लिए लगातार वहां पर पैरवी कर रहा है, वहां पर सेना बढ़ा रहा है। आज हालात कुछ हद तक तनाव से हल्के हुए, तनाव से कम हुए, लेकिन उसके बावजूद चीन इस तरह की हरकतें बार बार करता है और ये सालों से ही उसकी प्रथा बनी आई है। जब जब भारत उस पर विश्वास करता है तब तब वो इस तरह की हरकतें करता है। लेकिन इसी के साथ हम बार बार ये भी कहते हैं कि चीन को सबक अगर सिखाना है तो वो आर्थिक नीति के जरिए सिखाना होगा। लेकिन आज भी ये बहुत बड़ी बात है और समझने वाली बात है कि जब हम बात करते हैं आयात की, कि भारत सबसे ज्यादा आयात जिस देश से करता है वो चीन ही है। हालांकि भारत सबसे ज्यादा निर्यात जिस देश को करता है वो अमेरिका है, लेकिन चीन से आयात को लेकर इतना ज्यादा निर्भरता, हालांकि हम बात भी देख रहे हैं कि स्वदेशी बनाम विदेशी की जो बात है वो निकलकर सामने आती है, लोकल के लिए वोकल बनना है ये भी निकलकर सामने आता है। लेकिन चीनी सामान को अपने बाजार से, क्योंकि चीन के लिए भारत एक बहुत बड़ा बाजार है और ऐसे में चीनी सामान को अपने बाजार से हटाने के लिए हमें तमाम प्रयास करने होंगे, हमें कई नई नीतियां लानी होंगी। लेकिन क्या नीतियां हैं उसके लिए सबसे बड़ा सवाल ये, क्योंकि हम अगर इलेक्ट्रॉनिक के सामान की बात करें तो वो यहाँ पर आता है चीन से, इसके साथ साथ उद्योगों में प्रयोग की जाने वाली मशीनरी यहाँ पर आती है, इलेक्ट्रॉनिक चीजों के जो पार्ट्स होते हैं वो यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा एक छोटी छोटी चीजों की भी मैं बात करूं, प्लास्टिक का हर एक सामान ज्यादातर वो चीन का होता है, वो भी यहाँ पर आसानी से मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि उसके रेट्स बहुत कम होते हैं। आज इन्हीं तमाम चीजों को लेकर हम चर्चा करेंगे कि आखिर अगर हमें जवाब चीन को देना ही है और वो आर्थिक तौर पर देना है तो हम किस तरह से देंगे, नीति क्या है, विकल्प क्या होगा उसका, कि हम चीन के लिए अपने खास तौर पर जो भारत एक बड़ा बाजार बना हुआ है उसे खत्म करते हुए हम उन चीजों का उत्पादन करें जो चीन से हम आयात खास तौर पर करते हैं। फिलहाल देखिए आज के जो मेहमान हैं, सबसे पहले आपको बता दूं कि बीजेपी से नेता अनिल गोयल जी वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कांग्रेस प्रवक्ता अजय वर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि बीजेपी भी बार बार ये कहती नजर आई है कि किस तरह से कांग्रेस ने 70 सालों में ये काम नहीं किया, क्योंकि उस समय तो ऐसा हाल था कि स्वदेशी जो कंपनियां थी वो अपने आप को स्वदेशी बोलने में भी शर्माती थी। लेकिन सबसे पहले सवाल मेरा बीजेपी के नेता अनिल गोयल जी आपसे है। अनिल गोयल जी, क्या सिर्फ कहने से हो जाएगा? प्रिया जी, कहने से नहीं होगा, करने से होगा। और निश्चित तौर पर जब करने की बात है तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ करके आह्वान किया है, लोकल इज वोकल। हमको निश्चित तौर पर चीन को करारा जवाब देने के लिए चीन के सामान का बहिष्कार करना पड़ेगा, लेकिन एकदम नहीं हो पाएगा। इसको भी जो जो चीज हम आज छोड़ सकते हैं, हमको वो चीजों को छोड़ने की शुरुआत करनी चाहिए। सरकारें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी फैसला लेती हैं लें, लेकिन हमारे अंदर देशभक्ति के नाते, देश प्रेम के नाते, चीन को करारा जवाब देने के नाते निश्चित तौर पर हम सबको, चाहे जनता है चाहे व्यापारी हैं, उन सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमको चीन के सामान की उपयोगिता जितनी भी कम से कम हो सके उसको करें, और जितना भी कम से कम यूज करेंगे वो चीन को इस बात का करारा तमाचा है। और ये जन सहयोग से काम चलेगा, इसमें ना अकेली सरकार कुछ कर सकती है, इसलिए सरकार का भी, जनता का भी और व्यापारियों का भी, जो व्यापारी वहां से मंगा करके यहाँ बेचते हैं, उन सबके सहयोग से ही हम चीन को जवाब दे सकते हैं। आज चीन की हरकतों का जवाब देना जरूरी है और इसमें राजनीतिक सोच के बिना, राजनीतिक विरोध के बिना हमको मिलकर के इसको आगे बढ़ना है, जिससे चीन को करारा जवाब दिया जाए। चलिए, इस वक्त दिव्यानंद तिवारी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, एक कॉलर इस वक्त जुड़ चुके हैं और उनका क्या सवाल है वो जान लेते हैं। दिव्यानंद, क्या सवाल है आपका? जी, बीजेपी प्रवक्ता से मेरा सवाल है जी कि एक तरफ सरकार लाइसेंस जारी करती है, विदेशी दूसरे देशों के अपने यहाँ सामान मंगाती है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि बहिष्कार होना चाहिए। तो सरकार जब चीनी सामान, अमेरिकी सामान, बाहर के सामानों को मंगाती है हिंदुस्तान से बेचने के लिए, बेचवाती है, तो ये बीजेपी प्रवक्ता लोग क्यों बहिष्कार की बात करते हैं? सरकार पर दबाव बनावे। चलिए दिव्यानंद जी जवाब ले लेते हैं, अनिल गोयल जी जवाब दीजिए। हाँ तिवारी जी, जब सरकार टेबल पर बैठती है तो अंतर्राष्ट्रीय मंच के हिसाब से टेबल पर बैठ के बात होती है।
उसमें देश की तरफों पर ही रखा जाता है। लेकिन हम सरकार फैसले जो ले रही है वो सरकार का मामला है, हम उनका बहिष्कार करें, हम उनको ना खरीदें, हम देसी चीजों को स्वीकार करें। आज जो चीज पहले से लगी आ रही है, सरकारें बदलती रहती है, सरकार जो आपस में समझौते थे उनको नहीं बदलती। अगर कांग्रेस कार्यकाल काम के अंदर कोई समझौता हुआ है तो उसको बदल नहीं सकती, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून भी अपने स्थान पर महत्व रखते हैं। हम यहाँ पर जो आज जो हम जनता से अपील कर रहे हैं, लोकल इज वोकल, वो भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपील करी है। आज से पहले किसी भी प्रधानमंत्री के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि जो ये बात कह सके कि लोकल को यूज करो, लोकल इज वोकल। यानी इससे ज्यादा आप क्या हो सकता है। और निश्चित तौर पर हम चीन को चारों तरफ से घेर रहे हैं, कूटनीतिक तौर पर भी, राजनीतिक तौर पर भी, सेना के तौर पर भी, हम हर जगह पर चारों तरफ से घेर रहे हैं। और उसके अंदर हमें जनता के सहयोग की आवश्यकता है। उसके अंदर हम जनता से भी अपेक्षा करते हैं कि वो चीनी सामान का बहिष्कार करे। अगर चीनी सामान जनता नहीं खरीदेगी तो व्यापारी भी नहीं खरीदेंगे, व्यापारी नहीं खरीदेंगे तो सामान अपने आप आना कम हो जाएगा और ये चीन पर बहुत बड़ा अटैक होगा। ये तो आप सबके सहयोग से हम लड़ाई कर सकते हैं। देश पर अगर विपत्ति है तो हम सब मिलकर के उस लड़ाई का सामना करेंगे। जी, एक और कॉलर इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ, डॉक्टर सुमित कुमार हरियाणा से जुड़ रहे हैं, रोहतक से। क्या सवाल है आपका डॉक्टर सुमित जी? प्रिया जी, मेरा सवाल यही है बीजेपी से, अब ये सिर्फ जनता के लिए भाषण देने की बात है क्या? जब चीन का सारा सामान हिंदुस्तान के अंदर आ रहा था, हेलो जी जी, आवाज आ रही है? जब चीन का सारा सामान हिंदुस्तान के अंदर आ रहा था तब ये सरकार सो रही थी क्या? दूसरी बात है, सरकार धीरे धीरे हर चीज को प्राइवेट करने लग रही है। आज तक हिंदुस्तान में कोई एक ऐसी चीज बता दो जो प्योर हो, हमारे यहाँ जेन्युइन हो, जो इसकी डुप्लीकेट ना बनती हो। और बीजेपी के प्रवक्ता बता दे 6 साल में कितने व्यक्ति को सजा दिलाई इन्होंने। हर चीज में मिलावट है हिंदुस्तान के अंदर। ठीक है, मैं कौन सा कानून बनाया आपका किसको जवाब ले लेती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए शांतिपूर्वक यहाँ पर सवाल, डुप्लीकेट चीज नहीं बनाएंगे। ठीक है, आपका जो सवाल है वो मैं पूछ मेरा लेती सवाल हूँ। यही है कि पहले सरकार अपने नियमों को मजबूत करे। नेता बीजेपी चीन जुड़े हुए की हैं हमारे चीजें साथ, सस्ती अनिल गोयल जी को हिंदुस्तान जवाब में- देने दीजिए। बिल्कुल सुमित जी, आपने अपना सवाल किया, डॉक्टर सुमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं कॉलर, अनिल गोयल जी जवाब दीजिए कि नीतियां क्या होंगी उसके लिए, क्या पूरा सब कुछ चेंज किया जाएगा जो हम पहले से देखते आ रहे हैं? नहीं, सुमित जी ने जो पूछा है, तो एक बात है कि जब मैं पहले भी कह रहा हूँ कि जो भी चीजें हैं वो अंतर्राष्ट्रीय नियम के अनुसार कहीं न कहीं सरकार की बाध्यता है। और जहां तक सवाल है, आज सरकार ने मेक इन इंडिया, भारत में बनाओ और विदेशों में सप्लाई करो, भारत में फैक्ट्री खोलो, विदेशी कंपनी आए भारत में फैक्ट्री खोले, उसका लाभ भारत को मिले। आज आप ये देखेंगे कि 2014 से लेकर के 2020 तक जो आप बैठे हैं, कितना हम भारत के ऊपर कोशिश कर रहे हैं कि चीजें जो है भारत में बने। यहाँ तक कि चाहे आपका जो हथियार है, हथियार भी भारत के अंदर बने। हमारी पूरी कोशिश है कि भारत जो है वो एक बहुत बड़ा हब बने और भारत पूरे विश्व में निर्यातक के रूप में बने, आयातक के रूप में आए। तो इसलिए जो चीज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सी चीजें सोच करके समझौते होते हैं। और जहां तक ये सब चीजें जो है 2014 के बाद में पैदा नहीं हुई है, ये चीजें शुरू से ही पैदा हुई है। उनको जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप कंट्रोल करने की कोशिश करी जा रही है, स्टेप बाय स्टेप भारत को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, स्टेप बाय स्टेप मेक इन इंडिया की कोशिश की जा रही है। तो निश्चित तौर पर इसकी सराहना होनी चाहिए और इसमें हम सबको एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए। चलिए, एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, नीरज जगाधरी से। नीरज, क्या सवाल है आपका? मैडम, मेरा अपना सवाल है, मैं आपके चैनल पे बहुत विश्वास करता हूँ और मेरी कल से बात जो है वो मुख्यमंत्री तक नहीं पहुँच रही। नीरज, आपको विषय पता है, मुद्दा पता है आपको आज का? हाँ जी, आपको मुद्दा पता है आज का? मुझे अब आज का मुद्दा पता है, चीन से कैसे बदला लेना है आज का मुद्दा पता है। लेकिन मेरा अपना सवाल है मैडम, जो केवल अभी मुख्यमंत्री तक मेरी बात पहुंचनी चाहिए आपके चैनल के माध्यम से। मैं अपना सवाल बोल लूँ? जी जी जी, कहिए। मेरा सवाल ये है मैडम कि मैं एक निजी कॉलेज में पीएन का काम करता हूँ, जो नो टीचिंग में हूँ, लेकिन मेरी सैलरी 7500 रुपए है। 7500 रुपए में क्या मैं खर्चा चला दूंगा? बिजली का बिल, दूध का बिल, अपने बच्चों का खर्चा 7500 रुपए में चलता है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि मुख्यमंत्री इसको 600 रुपए लागू करे ताकि 17-18 हजार में हमारा घर का खर्चा चल सके नो टीचिंग वालों का। सरकार शिक्षा के उसमें नो टीचिंग के लिए क्या कर रही है? मेरी बात मुख्यमंत्री तक मैडम हाथ जोड़ के विनती कर रहा, पहुंचाओ।
ठीक है नीरज, हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे माध्यम से, खबरफास्ट के माध्यम से जरूर आपकी ये बात मुख्यमंत्री तक पहुंची होगी। नीरज जगाधरी से हमारे साथ जुड़े थे। इसका बार-बार मुद्दा उठाओ और मुख्यमंत्री तक ये मेरी बात पहुंचाओ। ठीक है, बिल्कुल। आप हम उम्मीद करते हैं, देखिए आपके माध्यम से, आपके हमारे माध्यम से, खबरफास्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री तक आपकी ये बात जरूर पहुंच सके। और एक और कॉलर इस वक्त जुड़ रहे हैं, साहिल तिवारी गोरखपुर से। साहिल, क्या सवाल है आपका? मैडम, मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता महोदय से ये है कि एक तरफ ये सरकार कहती है कि बीजेपी के नेता लोग कहते हैं कि हमें विदेशी सामानों का बहिष्कार करना चाहिए, और इनके माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी विदेशी गाड़ियों से चलते हैं, विदेशी पेन यूज करते हैं, और तो और वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति भी चाइना से बन के आती है जो कि विदेशी कारीगरों द्वारा बनाया गया। क्या हमारे भारतीय मजदूर या कारीगर इतने सक्षम नहीं है जो इस तरह की मूर्ति बना सकते हैं और स्वयं कहेंगे कि विदेशी सामानों का बहिष्कार करें? अनिल जी। नहीं, देखो मेरे भाई ने जो कहा है वो जिस टाइम कोई चीज होती है उस समय के अनुसार फैसले लिए जाते हैं। आज आप जिन चीजों पर बात कर रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री देश की गाड़ी में घूम रहे हैं, ये सब एकाएक की हुई चीजें। आज विषय क्या है कि जो हमारे यूज में आने वाली चीजें हैं, जो हमारी घरों में, हमारी रसोइयों में, हमारे डे टू डे की काम में आने वाली चीजें हैं, हम उसको ये है कि हम अपने देश की चीज को अपनाएं। इससे होगा क्या कि हमें रोजगार मिलेगा। आज जो कोरोना की वजह से भी बेरोजगारी बढ़ रही है, आज जो हमारे हिंदुस्तान में बेरोजगारी बढ़ रही है, तो अगर हम इसको, जो हमारा रेहड़ी वाला है, पान वाला है, सब्जी वाला है, जो दीवे लगाने कुम्हार है, हम शुरू किया कि हमारे यहाँ का जो मजदूर है उसको काम मिले, वो स्वावलंबी बने, भारत आगे बढ़े। आज विषय इस बात पर है। ये तो सबको पता है, लेकिन आपने शायद सवाल नहीं सुना। आपने शायद सवाल नहीं सुना। सवाल ये था साहिल का कि बीजेपी के नेता, या फिर चलिए किसी और पार्टी की बात कर लीजिए, हर पार्टी के नेता, बड़े बड़े लोग जो हैं वो सब चाइना का सामान यूज कर रहे हैं, उसका क्या होगा? हेलो जी अनिल जी, आपने सवाल सुना साहिल का? हाँ मैडम, तो जवाब की आवाज आ रही है ना जी? हाँ, आपको आवाज मिल रही है हमारी? हाँ मिल रही है। साहिल का जो सवाल था वो इस पर था कि बीजेपी के, यानी कि आपके बड़े बड़े नेता चाइनीज पेन यूज करते हैं, बाहरी विदेशी गाड़ियों से घूमते हैं, बाहर जाते हैं, और उसके बावजूद सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति बनी थी उसमें चीन की कितनी मदद थी ये भी सब जानते हैं। ये सब चीजें क्यों होती हैं फिर? ये सवाल था। प्रिया जी देखो, अब आप कल को ये कहोगे राफेल खरीद रहे हैं, वो भी विदेश से खरीद रहे हैं। जो बड़ी चीजों की आवश्यकता है, यही तो सवाल है कि ऐसे में आप बहिष्कार कैसे करेंगे? नहीं, जो बड़ी चीजों जो देश में निर्माण नहीं हो रही है, जो देश में निर्माण नहीं हो सकती हैं, वो चीज तो बाहर से खरीदनी पड़ेगी। लेकिन हम देश में निर्माण हो, मेक इन इंडिया को लेकर के हम चल रहे हैं, उसके लिए तैयारी कितनी है? ये भी बड़ा सवाल। देखिए महक जुड़ रही है हमारी, एक कॉलर इस वक्त अलीगढ़ से। महक, क्या सवाल है आपका? कांग्रेस के प्रवक्ता से बात करना चाहूंगी और ये सवाल पूछना चाहूंगी कि कांग्रेस के राज्य में भी चीन से माल आयात किया जाता था, उसने स्वदेशी को बढ़ावा क्यों नहीं दिया? तो कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त अजय वर्मा जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? महक, मुझे लगता है कि इस वक्त संपर्क हमारा टूट गया है अजय वर्मा से, इसीलिए आपके सवाल का जवाब तो नहीं मिल पाएगा। और कोई सवाल है आपका? जी, एक और सवाल है हमारा, हम बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहेंगे कि चीन का माल जो आयात किया जाता है, क्या उसकी सिर्फ जनता ही नकारे या फिर सरकार भी कोई पहल करेगी? ठीक है अनिल जी। हाँ बिल्कुल, इन्होंने ठीक कहा कि सिर्फ जनता ही निकाले, सरकार को एक समझौते के तहत चलना पड़ता है। जो समझौते पिछली सरकार ने करे हैं, वो समझौते हमारी सरकार उन समझौतों को उल्लंघन करेगी तो विदेशों के पूरे संसार में भारत की प्रतिष्ठा गिरती है। विषय क्या है कि जहां हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारी जनता उससे नहीं बंधी हुई है। हमारी जनता वो खरीदे या ना खरीदे, वो उसकी इच्छाओं पर निर्भर करता है। और आज जो समय है, हम ये चाहते हैं कि देश के हर गरीब के हाथ को काम मिले, उसको रोजगार मिले, उसका भी पेट भरे, और अपने भारत के निर्माण की चीजों को अधिक प्रचार हो। और मेक इन इंडिया को जो हम लेकर आ रहे हैं कि भारत में निर्माण हो, भारत निर्यातक बने, इसकी कोशिश हमारी जारी है। लेकिन ये एक रात में काम नहीं होने वाला, इसके अंदर भी बहुत लंबा समय लगेगा। जो पहली जो चीजें खराब हो चुकी हैं उनको ठीक करने में समय लगेगा। जो आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि इससे पहले कांग्रेस ने क्यों नहीं ये काम करा, तो बिल्कुल ये ठीक है कि जो पिछले टाइम की गलतियां हैं
उनको ठीक होने में समय लगेगा और भारत सरकार इस पर बड़ी तेजी से काम कर रही है। और वो हमेशा उन्होंने स्टार्ट ऑफ इंडिया, मेक इन इंडिया, भारत में बने, भारत में बिके और भारत से विदेश में जाए, इस चीज पर सरकार पूरी तरीके से काम कर रही है। पिछले सालों में उस पर क्या क्या किया गया उसके लिए? हाँ जी, पिछले सालों में क्या क्या किया गया इसके लिए? हाँ, आप ये देखें कि कितने अब जो आज जो सामान हिंदुस्तान में बन रहा है, मोबाइल सेक्टर है, मोबाइल सेक्टर के अंदर हम नंबर 2 आ गए हैं। जब तक हम पहले टोटल आयात करते थे, इसी तरीके से रक्षा क्षेत्र के अंदर हम हथियार बनाने लगे हैं। आज हम अभी तक आयात करते थे, निर्यात करने की स्थिति में आने लगे। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको हमने हिंदुस्तान में बनाना शुरू किया है और हिंदुस्तान में इसको हम एक अच्छी स्थिति पर पहुंचे हैं और कुछ चीजों को निर्यात करने भी लगे हैं। तो एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई। अच्छा, अब आने वाले दिनों के लिए क्या नीतियां रहने वाली है? क्योंकि हो ऐसा रहा है कि अभी पिछले दिनों आपने खासतौर पर रक्षा मंत्रालय की ओर से मैं बात करूं, गृह मंत्रालय की जो एडवाइजरी थी उससे बातचीत करते हुए, जो गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि थे उनसे बातचीत करते हुए, जो कैंटीन्स होती हैं खास तौर पर आर्मी कैंटीन्स, उसमें जो विदेशी सामान था उसको बैन करने की बात कही थी कि उसका पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे। लेकिन उसके जो विकल्प में चीजें होनी चाहिए वो तो है नहीं। ऐसे में तो बहिष्कार करना कहीं ना कहीं हमारे लिए मुसीबत हो सकती है ना। प्रिया जी, मैंने आपको एक बात कही है कि जो उपयोग, जो उपलब्ध है, जिसका विकल्प है उसका तो हमें बहिष्कार करना चाहिए। और आज हमारी सरकार ने इस बात को सेना की कैंटीन में, एनपीजी कैंटीन में, ये सब जगह पर उन्होंने इस बात को शुरुआत सरकार ने भी करी है। और वो जनता से भी अपेक्षा है कि उसके साथ जो जो उपलब्ध है, मैं ये एक साथ सब चीज खत्म नहीं होंगी, लेकिन जो जो विकल्प हिंदुस्तान में उपलब्ध हैं उनको तो कम से कम हम हिंदुस्तान की चीजों स्वीकार करें और चीन की चीजों को छोड़ना शुरू करें। और ये जैसे जैसे चीज आगे बढ़ेगी, ये चीन के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है। करार जैसे हमारी सेना बॉर्डर पर उनको तो काउंटर जवाब दे रही है, तो हमारी जनता को भी अगर काउंटर जवाब मिलेगा तो चीन बौखलाएगा, निश्चित तौर पर वो घुटनों पर टिक करके आएगा। ये आपकी नीति है आगे के लिए? प्रिया जी, मेरे से पूछ रहे हो कुछ? जी हाँ, क्या करो प्रिया जी? ये नीति ही रहेगी आगे के लिए? क्या क्या नीतियां बदलने वाले हैं आप? आगे क्योंकि के लिए देखिए नीति बार बार का ये सवाल कहा है। जाता है कि अगर चोट पहुंचानी है चीन को तो वो इससे बड़ी चोट नहीं हो सकती। क्योंकि अभी अगर हम बात करें एक दिए से लेकर और भगवान की एक मूर्ति तक, यानी कि आस्था जिसमें पूरी तरह से केंद्रित है, उस मूर्ति तक वो जो सामान है वो चीन का है जो लोग खरीदते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो बहुत सस्ते दामों पर मिलता है। और भारत में एक बहुत बड़ी ऐसी संख्या है, ऐसी आबादी है जो कोशिश यही करती है, उसे मालूम है कि जो दिवाली पर मिलने वाली लाइट्स होती हैं जो चाइना की होती हैं, उसे मालूम है कि 4 दिन चलेगा उसके बाद नहीं चलेगा। उसके बावजूद वो सस्ते में उसको खरीद लेते हैं महंगे की बजाय। तो उसके जो विकल्प हैं वो कब तैयार होंगे, उसको बनाना पड़ेगा। हाँ प्रिया जी, बिल्कुल ठीक है। इसके विकल्प के लिए आपने एक और देखा होगा कि सरकार ने छोटे उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए बहुत बड़ी आर्थिक पैकेज का भी ऐलान किया है कि छोटे कल कारखाने खुलेंगे, छोटे उद्योग खुलेंगे, घर घर प्रोडक्शन होगी, वो बाजार में आएगी और स्वस्थ कंपटीशन होगा तो रेट में भी सस्ती होगी। और ये एक शुरुआत है जिसके लिए हम भारत सरकार पूरी तरीके से लगी हुई है। और इसके साथ साथ में ये अब हमने एक आह्वान देखिए एमएसएमई को सेक्टर देना वो एक एमएसएमई सेक्टर को माफ कीजिएगा, एमएसएमई सेक्टर को पैकेज देना वो एक अलग चीज है। चलिए मैं सवाल ले लेती हूँ। प्रवीण गुप्ता जुड़े हैं अलीगढ़ से, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। प्रवीण गुप्ता का जो सवाल है वो मैं ले लेती हूँ। प्रवीण, क्या सवाल है आपका? मैडम, मैं बीजेपी वालों से पूछना चाहूंगा, जिस तरीके का माल हम चीन से आयात करते हैं उस तरीके का माल को हम अपने यहाँ अपने देश में क्यों नहीं बना सकते? उस तरह का सस्ता माल क्यों नहीं बना सकते? इस पहल पर सरकार क्यों नहीं पहल करती? भाई मेरे, सरकार पूरी तरीके से पहल कर रही है। सरकार छोटे उद्योग धंधों को बढ़ावा दे रही है। सरकार इनको और जितनी छूट दे सकती है छूट दे रही है। सरकारी अफसर देखिए, जिस प्रकार चाइना की सरकार का पूरा ध्यान ये है, जिस प्रकार चाइना का माल सस्ता आता है, दीपावली पर झालर से पूरा इंडिया रोशन होता है, उस प्रकार हम अपने यहाँ क्यों नहीं लगाते उद्योग जिससे कि 20-20 रुपए में झालर बिके स्वदेशी? प्रकाश जी, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं,
मेरा ये कहना है नहीं ये स्वदेशी, वैसे तो भाजपा वाले स्वदेशी करते हैं, ये क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं लगाते हैं 20 रुपए में जाकर, क्यों नहीं उपलब्ध कराते? ठीक है प्रवीण जी, अब जवाब दे लीजिए। अनिल जी देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है दर्शकों का कि प्लान क्या है आगे के लिए। उद्योग धंधों को बढ़ावा ही तो दे सकते हैं, उद्योग धंधों की मदद ही तो कर सकते हैं। प्रोडक्शन तो हमारे जो छोटे छोटे उद्योग धंधे वो करेंगे, लेकिन और उसके लिए हमने काम शुरू कर दिया। अनिल जी अगर एक प्लान तो होना चाहिए ना, उसके लिए एक प्लान तो होना चाहिए ना कि इतने समय में ये होगा। पिछली सरकारों की जिम्मेदारी थी, उन्होंने ये नहीं करा। हम तो आज 2014 से लगातार हिंदुस्तान के उत्पादन के लिए बात कर रहे हैं, लगातार मेक इन इंडिया की बात करें, लगातार हमें बल्कि यहाँ तक भी हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम अपने कुम्हारों के बने हुए दीवे जलाएं दिवाली के ऊपर, उनके घर भी दिवाली मनवाएं। हम तो प्रोत्साहित भी कर रहे हैं, जनता से निवेदन भी कर रहे हैं, और आज भी जनता से लोकल वोकल का हमने निवेदन करा है कि लोकल को इस्तेमाल करो और लोकल का ही प्रचार करो। दोनों चीज हम कह रहे हैं भैया, हम सबको मिलकर ये काम करना है। और अगर पिछली गलतियां हो चुकी हैं तो उन गलतियों का हम मिलकर समाधान करेंगे। हम आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाएंगे, हम ये उनकी गलतियों का समाधान करने के लिए आगे बढ़ेंगे। हमारे लिए देश सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है, अपने देश का मान सम्मान वो सर्वोपरि है। चलिए, आपने जवाब दिया खास तौर पर एक कॉलर का, लेकिन इसके साथ मेरा सवाल ये है कि एक प्लान तो होना चाहिए। अगर किसी भी तरह की बात कही जा रही है एक मंच से, और खास तौर पर सबसे लोकप्रिय नेता की ओर से, तो उसका प्लान क्या होगा आगे के लिए? वो खाका कब तैयार होगा, वो प्लान कब तैयार होगा, जिसे आप बताएंगे कि हाँ इस प्लान के साथ हम इस चीज पर काम कर रहे हैं और आगे बढ़ेंगे? प्रिया जी देखो, ये आप सबके सामने है। चाहे मेक इन इंडिया के तहत हम फैक्ट्रियां खोल रहे हैं, विदेशों से लोगों जो निवेश करने वाले हैं उनको, निवेश करने वालों को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान में आओ, यहाँ पर बनाओ, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ के कल माल बन करके विदेश में निर्यात होगा तो हमें रॉयल्टी मिलेगी, हमें उसका पैसा मिलेगा। हम छोटे व्यापारियों को, छोटे उद्योग धंधे वालों को हम उनको लोन दे करके कि आप अपनी फैक्ट्रियां खोलें, इंडस्ट्रीज लगाएं और चीजों को निर्माण करके अपने बाजार में उपलब्ध कराएं। जनता के साथ भी सरकार भी दोनों मिलकर के इस काम को कर रही है। हमारी स्टेट सरकारें भी इस काम में पूरी तरीके से लगी हुई है। तो देखिए, ये तौर पर हमारा पूरा जो ध्यान है वो ध्यान है कि भारत के अंदर निर्मित चीज भारत में ही बिके और भारत उस स्थिति में आए। अनिल जी देखिए, कई सालों से ये बात चल रही है, कई सालों से स्वदेशी बनाम विदेशी को लेकर चर्चा होती रही है, ये आप भी मानते हैं। लेकिन इस बीच अगर मैं बातों को घुमाने की बात करूं तो वो MSME के दायरे में ही घूमता जा रहा है, जो कि कहीं से कहीं तक कोई जवाब नहीं है। आप समझिए इस बात को, मैं बात कर रही हूँ प्लान की। जो चीज एक बात और है, ये जो प्रोडक्शन है वो अकेला सरकार नहीं कर सकती। प्रोडक्शन में हमारे हिंदुस्तान के जो छोटे छोटे कारखाने हैं, छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं, बड़े कारखाने, बड़े उद्योग धंधे, उन सबकी भी को भी हमें तैयार करना, उन सबको भी इसलिए उसको वो तैयार हो सके और वो मार्केट दे सके। हम सब दोनों को मिलकर के, यानी छोटे उद्योग धंधे, बड़े उद्योग धंधे, सरकार, तीनों को मिलकर के इस चीज का हमें सामना करना है। और इसमें सरकार की तरफ से जो छूट मिलनी चाहिए, सरकार की तरफ से जो मदद मिलनी चाहिए, ये पूरी तरीके से कोशिश करें उनको छूट मिले और उनको मदद मिले। आज ये मतलब जो चीजें पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, जो चीज पूरी तरीके से विदेशों पर निर्भर होती जा रही थी, आज वो चीज हम देश के अंदर कम से कम ये चीज शुरू हुई है कि देश का निर्माण हो, देश की जनता को देश की बनी हुई चीजों का यूज हो, चीन की चीजों का बहिष्कार। आज ये खुल करके कम से कम भारत में बात तो होने लगी है। सिर्फ पहले जब सब चीजों को बुलाना शुरू कर दिया था, आज सिर्फ बात हो रही है, यही तो बड़ा सवाल है। बिल्कुल, बातों से हो जाएगा क्या? पूरा बाजार विदेशों के पास जा रहा था, आज कम से कम हिंदुस्तान का बाजार, तो हिंदुस्तान का सामान विदेशों में जाना शुरू हुआ है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये भी शुरुआत है। आप ऐसे आगे आगे देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको एक नया भारत इसमें भी दिखाई देगा। आप इसमें एक बहुत बड़ी चीज दिखाई देगी कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा निर्यातक देश बन चुका है। आज आयातक देश है, कल इसको निर्यातक देश बनकर बनेगा। अनिल जी देखिए, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कॉलर जुड़ रहे हैं, शशि गुप्ता अलीगढ़ से। शशि, क्या सवाल है आपका? मैम, मेरा सवाल ये है, मैं बीजेपी प्रवक्ता से पूछना चाहती हूँ कि स्वदेशी माल को बढ़ावा देने वाली सरकार विदेशी माल के आयात को क्यों देती है महत्व? जी सचिन जी, आपको जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं बिल्कुल आपके लेवल पर बिल्कुल ठीक बात है जी। हम भी एक हिंदुस्तानी होने के नाते ऐसा ही सोचते हैं
लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई बातें होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई समझौते होते हैं, हमारी पिछली सरकारों ने कोई समझौते कर रखे हैं, तो उन सबको भी ध्यान में रख करके फैसले लिए जाते हैं। वहाँ पर ये नहीं होता कि वो उस समय कांग्रेस सरकार थी, हम एकदम नियम बदल देंगे, एकदम कभी नियम नहीं पलटे जाते, चीजों को धीरे धीरे ही ठीक करा जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख ना गिरे, भारत की साख बनी रहे। भारत में ये हो कि कोई भी सरकार हो, कोई सरकार अगर कोई समझौता करती है तो आने वाली सरकार भी समझौते को मानती है। अगर अनिश्चितता का माहौल बनेगा तो भारत की साख गिरेगी, लेकिन भारत की जनता उससे कहीं नहीं बनी हुई। भारत की जनता अगर उस चीज को नहीं खरीदे तो ये हमारी ये सरकार की जिम्मेदारी की जरूरी खरीदे उसकी मर्जी, ना खरीदे उसकी मर्जी, और अब खरीदेंगे नहीं तो निश्चित तौर उसका बहिष्कार होगा। एक तरफ वो मजबूरी है, लेकिन दूसरी तरफ जनता का सहयोग मिलेगा तो बहुत बड़ा हम जवाब दे पाएंगे। जी सर। चलिए अनिल जी, आपने अपना जवाब दिया और हम आज चर्चा इसी को लेकर कर रहे थे कि आखिर स्वदेशी बनाम विदेशी की बात लगातार होती है। भारत सबसे ज्यादा आयात चीन से करता है, लेकिन उसके बावजूद हम चीन को सबक सिखाने की बार बार आर्थिक तौर पर बात करते हैं। लेकिन ये होगा कैसे, इसका प्लान क्या है, क्या तैयारियां होंगी इसकी, इसको लेकर आज सवाल जवाब कर रहे थे, क्योंकि सवाल आपके थे और जवाब था राजनेताओं का। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनिल गोयल जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने सभी दर्शकों के भी सवालों के जवाब दिए। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया, और सवाल आपका में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।